चैप्टर 4 कितना है? चैप्टर 4 विद्युत धारा है ना। क्या चल रहा था? विद्युत धारा का पार्ट 2, विद्युत धारा का पार्ट 2 चल रहा है। चलो ठीक है, देखना है विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में तुमको लिखना है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत, है ना, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। कल वाला बताए थे विद्युत रोधक नहीं, चालक बताए थे, जिसमें कि बताए थे एक सिरा से दूसरे सिरा तक, ठीक है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाता है। लेकिन आज विद्युत रोधक यानी कि विद्युत किसमें विद्युत जो है नहीं चलते हैं, है ना, करंट किसमें नहीं जाएंगे। तो वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे में तुमको बता देते हैं कि कौन कौन से में विद्युत धारा नहीं जाएंगे, है ना, विद्युत आवेश नहीं जाएंगे। तो कांच, मोम, चमड़ा, है ना, क्या एवोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल और प्लास्टिक, रेशम इत्यादि। आप देखो बता रहा है यहाँ पर कि एवोनेट है और क्या है, और दूसरी बात यहाँ पर कौन सी है? मोम है, ठीक है। मोम जो जानबे करती है तुम लोग मोम क्या होता है, ठीक है। और जैसे कि आप मान लेते हैं शीशा की स्टिक, कांच वाला बता रहे थे, तो ये सब में जो है क्या नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? आवेश यानी कि धारा जो है विद्युत का धारा प्रभावित नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ। अब देखना है दूसरा है विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। क्या होता है? विद्युत धारा। तो देखना है कि आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेशों की दर को विद्युत, है ना, आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? I से सूचित करते हैं। और आवेश को क्या चीज से सूचित करते हैं? Q से। और समय को T से। इसलिए इसको I बराबर Q बटे T भी कहा जाता है ना। दूसरा देखना एम्पियर। एम्पियर क्या होता है ये? तो इसके हाँ, तो SI मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम बटे सेकेंड होता है ना। क्या होता है? सेकेंड होता है, कूलाम बटे सेकेंड। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नी कौन सी होता है? कहता नी, अरे नहीं बोलो ना, कहता नी। रे लड़का तुम उसे क्या कर रहा है? ये परिपक्व बॉय कौन सी है? टेंडर बॉय नहीं रहा है, अब परिपक्व बॉय हो गया है। समझ रहा है ना बात को? और देखो कैसे कर रहा है, लड़की नहीं है, शर्मार आ गया कहीं का। ध्यान देना है। रे सचिन क्या किताब लौट रहा है? जब हम समझाते हैं तो समझा करो, गधा कहीं का। अच्छा कौन गधा है, नमक वाला कि रुई वाला? कौन गधा है? हाँ चलो है, देखो इधर एम्पियर की परिभाषा दें, यानी कि एम्पियर का परिभाषा क्या होता है, ठीक है, ये समझना है। तो देखना है यदि किसी चालक से प्रति सेकेंड, है ना, कह रहा है यदि किसी चालक से प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि यदि किसी चालक से प्रति सेकेंड में कितने कूलाम? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, यानी कि चली जाती है कितने सेकेंड में? प्रति सेकेंड में। कितने कूलाम? 1 कूलाम। अच्छा बताओ 1 कूलाम कितने प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा कितना एम्पियर होगी? 1 एम्पियर। यही एम्पियर की क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। समझ में आया अंकित? काय किसानी लाइन की तरह बैठल है, हाँ एकदम आर्मी की तरह। देखो अब लग रहा है तुम प्योर कौन सी बकलोल लग रहा है, आदमी लग रहा है। देखो आदमी बन गया ही, अब बालक नहीं रहा, आदमी बन गया। चलो देखो इधर दूसरा क्वेश्चन, डेनवा डेनिया नहीं रे, चुन्नू मुन्नू है,
चलो देखो इधर देखो विभव किसे कहते हैं, अगला देखना क्वेश्चन क्या है, विभव किसे कहते हैं। तो इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश मतलब पॉजिटिव, हाँ, प्लस चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कारक इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से, यानी कि बहुत है ना, किसी भी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वहाँ से लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। आप देखना विभव बराबर सूत्र होता है, विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश होता है। और देखना विभव को भी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, हाँ, विभव को भी से, कार्य को W से और आवेश को Q से, इसलिए इसको भी बराबर क्या बोल सकते हैं, हाँ। आज जब देखो इसको निकालेंगे तो एक कितना, हाँ, एक भी बराबर यानी 1 जूल बटे 1 कूलम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो विभव का SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या रूपा कहाँ देख रही हो, समझ रही हो ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जतन ठीक है ना। चलो हाँ, जतन चकाचक में, हाँ क्या ले लेगा पैसा, अरे क्या करेगा, मुखिया तुखिया का यही हाल रहता है कि। चलो आगे देखो, चलो ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। आप मुखिया में लड़ना, देखो सपोर्ट करना है तो हमारे विपिन सर के करो। देखो विधायक में लड़ रहे हैं, ठीक है, विपिन सर को चिंते हो ना सब, तो उसको सपोर्ट करो सब मिलके, जिताओ थोड़ा टीचर, हाँ जाओ देगा। चलो देखो इधर, लॉलीपॉप पर नहीं लाना, नहीं तो अबरी जो है ना जा डेंगा देंगे मार के करा कहीं का ना, तो लॉलीपॉप लेके लाता है डेली डेली, यहाँ डंटी फेंक के भाग जाता है। चलो देखो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होता है ये समझना, किसका, 1 वोल्ट का समझना है। यदि 1 कूलाम, कितने कूलाम, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान कितना हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। ये एकदम सेम अगला परिभाषा था ने, सेम अगला परिभाषा था ने, एकदम सेम उसी तरह से है कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत दूरी यानी अनंत से, यानी किसी भी कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान कितना हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा इतना लिख देना है अगर पूछे तो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है। सुधांशु कुमार, क्या जतन मार भी लगा है ना। चलो देखना है दूसरा, विभवांतर किसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, है ना, किसी भी विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु ले लो, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि पहला बिंदु से दूसरा बिंदु तक, है ना, पहला बिंदु से लेके दूसरा बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि यहाँ इस बिंदु से लेके यहाँ तक किया गया जो कार्य होता है, लाया गया जो कार्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूपा, विभवांतर बोलते हैं। आप देखना है तो विभवांतर बराबर सूत्र हो जाएगा कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर सूत्र क्या होगा, कार्य बटे आवेश हो जाएगा। तो हम बताएं कि विभवांतर को किससे सूचित किया जाता है, भी से किया जाता है। किससे, भी से। और कार्य को किससे किया जाता है, W से किया जाता है। आवेश को किससे किया जाता है, Q से किया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर W बटे
Q लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, यानी कि एक विभवांतर बराबर कितना होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम होते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी पूछता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो प्रॉब्लम है नहीं है ना? क्या जीरो हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, वो पानी पीते हो तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ। एनर्जी देखो इसमें भर के रखे हैं। क्या रूपा, आप जैसे कैसे बोल के चलो अब क्या किए, कुछ और बोल दे अष्टरक प्रोटीन में। चलो आगे देखना है अगला तुम लोग का। रे जब किया तुम लॉलीपॉप लिए आया, ये अवधेश पुत्र जो है ना कुछ भी कर सकता है कभी, क्या कहेगा। चलो देखो इधर, ए मीटर किसे कहते हैं, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाली लॉलीपॉप खाने पर आता है। ए मीटर किसे कहते हैं, है ना। तो जिस यंत्र द्वारा लॉलीपॉप चूसता है कि खाता है, चूसता है। इसको लॉलीपॉप नाम कौन रखा, अच्छा लॉलीपॉप इसका नाम पड़ा कैसे, अच्छा अनुभव करो तो थोड़ा। लॉलीपॉप, हाँ लाली, वो कहती है लाली खाता है ना इसलिए लॉलीपॉप। क्या बोले तुम, चलो क्या, हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है, नहीं बोलेगी तो समझो इधर लॉलीपॉप कैसे कहता है। चलो देखो इधर, समझो रे दीपक, ए मीटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहा जाता है। सीधी लाइन में समझना है, जिस यंत्र द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ की धारा को, यानी कि विद्युत परिपथ, पथ का मतलब समझती है ना, रास्ता, जिस ओर से विद्युत जा रही है ना, कितना जा रही है, उसको मापने का जो यंत्र होता है ना, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, हाँ क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। जैसे कि अभी जा रही है ना, करंट जा रही है कहाँ पे, लाइट में आ रही है, और जा रहा पंखा में, और वो वाला लाइट सभी में जा रहे हैं। तो जाने की जो यंत्र है उसको अगर मापना चाहेंगे कि कितना जा रहा है, तो किससे मापेंगे, ए मीटर से माप लेंगे, है ना। उसी को क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। चलो और देखना है, इसका पाठ्यांक जो होते हैं ए में अंकित रहता है, यानी कि जब तुम देखा होगा जहाँ पर नापने वाला होता है वहाँ पर कैसे लिखा था, ए लड़का क्या हुआ। अगला देखना है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में कौन सी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ए मीटर जो होते हैं कौन से श्रेणी में जोड़ा जाते हैं, श्रेणी क्रम में। ए मीटर किस में जुड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। इसका आदर्श जो होते हैं प्रतिरोध क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। सुधांशु क्या हो रहा है, शून्य होता है ना, क्या होता है। चलो तो यहाँ तक क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, अभी क्या पढ़ा रहे थे, ए मीटर। अच्छा ए मीटर किसे सूचित करते हैं, ए से करते हैं। जिसमें कि तुमको सचिन पूछ रहा था कि सर ये पाठ्यांक का मतलब कौन सी होता, तो सूचक होता है। ठीक है, जखने ध्यान नहीं दिए थे बता दिए थे। अब कहा है कि देखो फिर आया है पाठ्यांक, तो फिर पूछेगा तुम, इससे पहले हम तुमको बता दिए क्या, हाँ। आप समझना है कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो समझना है दो बिंदुओं के बीच, है ना, किसी दो बिंदु है। बिंदु मतलब हम नाम, बिंदु मतलब नहीं समझ लेना किसी लड़की का नाम है, ठीक है। अब देखो किसी बिंदु है दो गो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो आप बता रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की वोल्ट मापना है। जैसे मान लेते हैं कोई तार यहाँ से इतना बड़ा तार होता है, ठीक है। हमको मापना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की विभवांतर कौन सी करना है, हाँ विद्युत धारा को मापना है। तो यहाँ को मापने के लिए किसका,
वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और पूरी धारा को मापने के लिए अगर किसी तार में जा रहा है तो पूरी धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग, जिसमें बताए थे ना किससे सूचित होता है, ए से। और इसको मापने के लिए किससे सूचित करते हैं, भी से, है ना। तो इसका पाठ्यांक जो होता है भी में अंकित रहता है, यानी कि इस तरह से हम बता सकते हैं। दूसरा है इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसको कौन सा क्रम में जोड़ रहे थे, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन पूछेगा कि ए मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है। इसका क्या होता है, आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है।